मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने करीब 15 साल आरएसएस को दिया है। आरएसएस के बारे में इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं विजय कश्यप पश्चिमी चंपारण बिहार से होता हूं। भारतीय वायुसेना में मिसाइल इंजीनियर था, लेकिन वायुसेना की नौकरी मैंने बेटर ऑप्शन देश की सेवा सोसाइटी में जाकर करने के निमित्त मैंने छोड़ा। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, एक देश सेवा का एक प्लेटफॉर्म समझकर वहां मैं गया। 15 साल मैंने अपने अविवाहित जीवन रहते हुए और संघ की योजनाओं से मैंने दिया। मैं अंत में ऑल इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का हेड ऐसा करके लघु उद्योग भारती का मैं हेड करके रहा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जिन उद्देश्यों के लिए मैंने वायुसेना छोड़ा वो चीज़ें आरएसएस उस रास्तों पे नहीं चल रहा है। देश की सही मायने में जो देश की जरूरत है। आरएसएस किस रास्ते पर चल रहा है ये बताइए। देश की 90% आबादी का भला चाहने वाला संघ के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए मैं वहां से डिसअपॉइंटेड हो गया। किसकी भलाई का एजेंडा है संघ के पास? संघ की अपनी भलाई का एजेंडा है। जो कंपनी टाटा अपनी कोई चीज प्रोडक्ट बनाती है अपनी भलाई के लिए बनाती है, फायदे के लिए बनाती है। नहीं तो मतलब किन लोगों की भलाई के लिए संघ का एजेंडा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास को देखा जाए तो सही मायने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने को जिंदा रखने के लिए, अपनी सोच को जिंदा रखने के लिए और इस भारत के साथ जो सदियों से होता आ रहा है, 4,500-5 हजार वर्षों से भारत को जिस चिंतन ने, जिस मानसिकता ने गुलाम बना कर रखा है। इस मानसिकता ने भाई साफ साफ बताइए ना। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिस पर दुनिया के 7 विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रहा है। आपको संघ को रिसर्च करने के लिए मैंने 15 साल लगाए, आपको भी इसमें विशेष ध्यान देकर लगाना चाहिए कि मैंने क्यों छोड़ा। बस मैं तो संक्षेप में इतनी कहता हूं कि जिस देश सेवा के लिए मैंने वायुसेना छोड़ी वो देश सेवा करने की चीज वहां नहीं। संघ में आपको क्या पसंद नहीं आया ये तो बताइए, गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बात बताइए। संघ के पास जो आज भारतीय जनता पार्टी, उसका एक राजनीतिक आयाम है, लेकिन देश के अंदर 60 और आयामों पर संघ काम कर रहा है। हमारे देश से हजारों जीवनदानी लोगों ने अपना जीवन देश सेवा के लिए दिया, लेकिन तमाम लोग डिसअपॉइंटेड होकर वापस हो गए। और सही मायने में देश की जो ज़रूरत है, देश का जो आम आदमी, देश का जो दबा कुचला वंचित पिछड़ा समाज है, उसकी चिंता करने के लिए संघ के पास कोई एजेंडा नहीं। तो संघ दबा कुचला पिछड़ा वंचित की चिंता नहीं करता है तो किसकी चिंता करता है? आप 15 साल रहे हैं तो बताइए ना भाई, किस जाति की, किसकी चिंता? संघ जिस हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अगर वो हिंदू धर्म इतना ही उच्च और श्रेष्ठ होता तो लाखों वर्षों से पुराना जो हिंदू धर्म कहलाता है, आज तक इस देश में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतना असामाजिक असमानता, इतनी छुआछात ना होती। इसलिए जिस हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात संघ करता है उस आइडियोलॉजी से मैं डिफर करता हूं। और इसीलिए मैंने डिफर करते थे तो संघ जाने से पहले आपको नहीं पता था कि संघ का क्या काम है? मैं गया था, नाम लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहां कोई भी मनुवाद की बात के लिए कोई जगह नहीं थी, देश सेवा का प्लेटफॉर्म है। लेकिन वहां देश सेवा के नाम पर जो होता है वो होता है, क्या होता है सर? वही तो जनता को बताइए ना, क्या मनुस्मृति को दोबारा भारत में जिंदा करने का जो प्रक्रम है, ब्राह्मणवाद को दोबारा भारत में लाने का जो प्रक्रम है, और 2.5% इस देश का ब्राह्मण 97.5% लोगों पर कैसे राज करे, उसका एक लाइन का प्रक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो क्या उनकी जो अंदर की मीटिंग होती है उसमें इन सब बातों पर चर्चा होती है? क्या चर्चा होती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर हिडन एजेंडा की चर्चा आप भी खूब समझते हैं कि कोई भी नहीं करता है, लेकिन वो करता क्या है उससे प्रतीत होता है कि वो चाहता क्या है। इस देश में लाखों लोग, हम लोग अपने जीवन दान करते हैं। मैं एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर, वायुसेना को छोड़कर संघ में जाता हूं, लेकिन वहां पर देश की बात के बजाय सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, भारत अगर कोई राष्ट्र है, आप एक नई चीज भारत को रटवाने की क्यों बताइए? संघ का क्या विचार है इसके लेकर? आप संघ में कह रहे हैं कि पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। संघ ने अपनी दुकान खोली है, अपने लिए खोली है, मनुवाद, मनुस्मृति खोली है। तो मनुस्मृति तो कहता है कि ये जो SC ST ST है, ये तो पैर की जूती है, इसको पैर में रहना चाहिए। ऐसा कहता है कमाल है, होती है बात, कमाल है। देखिए, तो आप तो ओबीसी से थे, तो इसका मतलब आपको क्या? आप ओबीसी से थे, फिर 15 साल कैसे ये सब बात सुन के रहे? मैं देश सेवा करने के लिए गया था।
देश सेवा और देश सेवा में हाँ, संघ में ब्राह्मण बहुत रक्षा ही तो अच्छी देश चीज़ है। सेवा है भाई। संघ में एक जो अच्छी चीज है कि वो अच्छे इंसान बनाता है, अच्छा। अच्छे लीडर बनाता है। कैसे? लेकिन उसका उपयोग वो अपने लिए करता है, न कि देश सेवा के लिए करने देता है। संघ में कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी? अरे मैंने कहा तो कि अच्छा इंसान मैं आपके सामने खड़ा हूं, देश के लिए कुर्बानी करने को तैयार हूं, तो ऐसी शिक्षाएं संघ देता है, लेकिन इसका उपयोग वो अपने हित के लिए, अपने एजेंडे के लिए करता है, न कि देश की आम नागरिक। अच्छा, मुसलमानों के बारे में क्या बातचीत होती है? मुसलमान के बारे में देखिए, मुसलमान के बारे में एक बहुत चीज रटवाई जाती है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सारे हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू है। अरे भाई क्यों ऐसा? और हिंदू क्यों? हिंदू जिस शब्द की चर्चा संघ बहुत जोर शोर से करता है, सारे देश को रटवाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू नाम का शब्द किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के, किसी भी रामायण और गीता पुराण में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा। पिछड़ी जाति के लिए, आप तो पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी हैं, आप लोग के लिए क्या सोचता है संघ? अगर सोचता होता तो मैं संघ से बाहर ही आता। निकम्मे लोग चापलूसी। बाहर क्या, मोदी जी भी ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री बना दिया ना संघ। ओबीसी राजनीति करने के लिए बने हैं, वो ओबीसी नहीं थे। आपको भी पता, आयोग गठित कर वो ओबीसी बने हैं। मुझे ओबीसी नहीं है। मुझे बताया, 2001 से पहले वो ओबीसी नहीं थे। मुझे बताया गया था कि ये 15 साल संघ में काम किया है इन्होंने। संघ के बारे में अमूमन जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो संघ में जाते नहीं हैं। मैं इनसे इसीलिए बात कर रहा था कि इन्होंने कहा कि मैं 15 साल संघ में रहा हूँ, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी थी। बाकी आप तय कीजिए कि संघ आपके लिए अच्छा है या बुरा है। ये संघ के कार्यकर्ता थे, फॉर्मर कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, और पिछड़ी जाति से हैं। और इन्होंने जो बात बताई, अब कितना सच है कितना झूठ है, मैं इसका गारंटी मैं नहीं लेता। मुझे जिस शख्स ने इनसे मिलवाया था उसने कहा कि ये 15 साल संघ में रहे हैं। हाँ, क्या अपील है? मेरी अपील है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जीवन देने वाले मेरे जैसे तमाम युवकों से, जो देशभक्त हैं और देश सेवा के लिए संघ में जाते हैं, कृपया वो मेरे से सबक लें। मेरे बारे में मोहन भागवत जी से डायरेक्ट पता कर लीजिए, जो मैं डायरेक्ट उनके टच में, उनके साथ मैंने काम किया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। दलित के लिए? और दलित के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नाम देश सेवा का है, ये देश सेवा नहीं, ये मनुस्मृति सेवा का है, ये ब्राह्मण सेवा का है। इस देश पर राज करने का तरीका है। 2.5% कैसे 97.5% पर राज करे, उसका मंत्र है, कोई देश सेवा नहीं। तो चलिए, ये शख्स हैं, इनका कहना है कि मैंने आरएसएस में 15 साल दिया है और ये पिछड़ी जाति से हैं। संघ के बारे में इनका ये ऐलान है। इन्होंने कहा है, मैं किसी बात का क्या सत्यापन नहीं करता, मुझे नहीं पता ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे इनसे मिलवाया उन्होंने कहा कि इन्होंने संघ में काम किया है और संघ के बारे में आप अपनी राय बनाने के लिए आज़ाद हैं। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।